नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5पैसा और वीकेंड के इस वीकली मार्केट आउटलुक के वीडियो में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह हम इस वीडियो में सिर्फ मार्केट्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। पिछले हफ्ते मार्केट में जो हुआ है, क्या डेटा पैन आउट कर रहा है, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, इसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन रहेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो लास्ट हफ्ते में हमने देखा कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन को एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और ये गैप डाउन ओपनिंग ग्लोबल मार्केट्स के कारण हुआ था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी, काफी सारी न्यूज फ्लोज थी, वेदर यूएस के डेटा को लेके हो, जापान के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लेके हो, या फिर जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियोज में टेंशंस बढ़े थे इसराइल और ईरान के बीच में, उसके कारण हो। सो काफी सारे फैक्टर्स रहे जिसके कारण हमने मार्केट्स में एक फॉल देखा, लेकिन पूरे हफ्ते देखेंगे एक रेंज में मार्केट ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहा और फाइनली एंड ऑफ द वीक जब फ्राइडे को हमने यूएस मार्केट्स में एक रिकवरी देखी, तब हमने हमारे यहाँ पे भी एंड अच्छे होते हुए देखे। राइट, सो ये वीडियो मैं फ्राइडे इवनिंग को मार्केट आज के बाद तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज फ्राइडे के इवनिंग के मार्केट्स, यूएस मार्केट्स क्या करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट हमारे मार्केट्स में डेटा क्या कह रहे हैं और चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ये सेटअप्स आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एफ एंड ओ के डेटा डिस्कस करते हैं। एफ एंड ओ के डेटा अगर आप देखेंगे तो ये 2 हफ्ते में मार्केट्स ने हाई बनाया था 25,000 का 1 अगस्त को। आज 9-10 अगस्त के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। 25,000 का हाई बनाने के बाद मार्केट एक करेक्टिव फेज में आए। 2 हफ्ते हुए और ये 2 हफ्तों में एफआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस कम की है। ये स्टार्ट ऑफ द सीरीज में लगभग आई थिंक 57% के आसपास थे, वहां से 64-65 के आसपास तक उनके लॉन्ग शॉट रेशियो गए और इस हफ्ते में उन्होंने देखेंगे तो ये पोजीशंस कम की है, जिसके कारण अब उनका लॉन्ग शॉट रेशियो 51% के आसपास है। 51 फ्रॉम 65, ये क्लियर इंडिकेट करता है तो नेट लॉन्ग पोजीशन से उनकी कम हुई। और हम नेट लॉन्ग पोजीशंस कम कब करते हैं? जब हम मार्केट्स के ऊपर कॉशियस होते हैं। मार्केट्स के ऊपर बुलिश होते हैं तो पोजीशंस बढ़ाते हैं, मार्केट्स के ऊपर कॉशियस होते हैं तो पोजीशंस कम करते हैं, और मार्केट्स के ऊपर अगर हम बेरिश होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हम वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल तो पोजीशंस उनकी कम हुई है। सो यानी कि मार्केट्स पे तेजी जो वो कर रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से कंसिस्टेंटली, उनकी एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन से वो यहाँ पे इस बार कम होती हुई दिख रही है। यानी डेटा इज न्यूट्रल। क्लाइंट सेक्शन में भी 53% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है और ना ही कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट लॉन्ग्स है, ना ही सिग्निफिकेंट शॉर्ट है, दोनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। सो डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल बायस है, कोई बड़ी तेजी मंदी के साइंस नहीं है। अब आते हैं चार्ट सेटअप्स के ऊपर। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी का डेली चार्ट आप देख रहे हैं 25,078 का हाई 1 अगस्त को ये बनाया था, जहां पे आरएसआई ने नेगेटिव डाइवर्जेंस दिए थे। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस के बारे में हमने इसी दिन नेक्स्ट डे जब ये टॉप बना था उसके बाद फ्राइडे को ही हमने डिस्कस कर लिया था कि मार्केट्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो करेक्टिव फेज आएगा। सो ये करेक्टिव फेज आया, बट क्या करेक्शन हो चुका है इनफ? राइट, क्या हम यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकते हैं? ग्रीन मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इज दिस इनफ? सो आई थिंक दैट मार्केट्स वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। यानी कि ऐसे फिलहाल साइंस नहीं है कि पिछले हफ्ते का जो ये लो बना है 23,900 24,000 की रेंज में, वहां पे हम बॉटम आउट हो गए और अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। उसके कुछ कारण ये है, एक तो डेटा हमने देखा कि डेटा न्यूट्रल है, डेटा में कोई सिग्निफिकेंट तेजी नहीं बन रही है। सेकेंडली चार्ट सक्सेस देखें, अब जब ये मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट देखिए इलेक्शंस के डे का रिजल्ट का लो है 21,280, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा करेक्ट, तो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर मार्केट ने कंटिन्यू रखा। करेक्ट, हायर टॉप हायर बॉटम का मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा। तो जो नॉर्मल करेक्शन होते हैं उसमें जो बॉटम बनता है, उसमें जो करेक्शन में लो बनता है, पिछले लो से हायर होना चाहिए, पिछले लो से ऊपर होना चाहिए। बट इस बार देखें, जो पिछला लो बजट के दिन का लो था, 24,074 का लो था बजट के दिन, वो लो ये इस हफ्ते में मार्केट्स ने तोड़ा है। बजट के दिन का लो 24,074 और ये लास्ट मंडे का लो जो पूरा हफ्ते में करेक्शन आया था, उस दिन का लो बना है 23,893। यानी क्लियर यहाँ पे लोअर लो बनता हुआ देख सकते हैं। सो जब लोअर लो बना है तो पॉसिबिलिटी ओपन अप है कि ये जो पुल बैक मूव है उसमें लोअर हाई बनेगा और फिर से लोअर लो, लोअर हाई और एक करेक्शन लोअर लो आने वाले समय में आने की चांसेस अभी भी है। ये एक चीज है कि लोअर लो मार्केट्स ने बनाया। सेकेंडली डेली चार्ट्स पे आरएसआई हमारे अब तक पॉजिटिव टर्न नहीं हुए। ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे बता के नेगेटिव क्रॉस ओवर्स यहाँ पे दिए थे, तो कंफर्मेशन था कि मार्केट करेक्टिव फेज में जाएगा। अब अप ट्रेंड के रिजम्पशन के साइन आएंगे जब ये डेली में हम फिर से पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स देखेंगे, तो वो फिलहाल हुए नहीं। हाँ, ये ग्रीन एवरेज सपोर्ट जरूर था जिसके आसपास हमने ये रिसेंट लो बनाया 24,000 23,900, इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल जरूर है। सो 24,000 से 23,900 जो रेंज है वो आने वाले वीक में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट।
वो ब्रेक होगा तो क्या, अगर वो ब्रेक होगा तो हमने क्या देखा है कि पिछले जो भी अपमूव्स आए गए, ये जो अप ट्रेंड बना है, चाहे ये वाला अपमूव आप ले लीजिए जो नवंबर का था, उसके बाद जो करेक्शन आया वो पिछले अपमूव का 38.2% रिट्रेसमेंट हुआ। फिर ये जो इलेक्शंस के डे के रिजल्ट का जो पैनिक बॉटम था, अगर मैं ये पूरे अपमूव का लेता हूं तो उसका भी 38.2% रिट्रेसमेंट था। सो इलेक्शंस के डे के रिजल्ट के डे के लो से अगर मैं ये रिसेंट हाई पे 38.2% डालू तो वो आ रहा है 23,630 के अराउंड, 23,630 के अराउंड। सो पॉसिबिलिटी है कि ये हम एक पुल बैक मूव देख रहे हैं। जब ये पुल बैक मूव खत्म हो जाएगा तो लोअर लो बना है, लोअर हाई बनेगा, हम और एक लोअर लो एटलीस्ट देख सकते हैं जिसमें 23,630 के लेवल आ सकते हैं, जो फिर ये 38.2% रिट्रेसमेंट वहां पे सपोर्ट कंप्लीट होगा। वो सपोर्ट कहाँ आएगा, 23,630 के आसपास। सो याद रखिएगा मार्केट्स में बॉटम के साइन अब तक तो नहीं है। ये जो हमने फ्राइडे को अप मूव देखा, इसको फिलहाल हम पुल बैक मूव तरीके से रीड कर रहे हैं। पुल बैक मूव में अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो गए तो हम बुलिश होंगे कि हाँ शायद अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया है, जो वर्स्ट है वो खत्म हो गया। बट अगर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुए और 24,023,900 का सपोर्ट टूट गया तो हम 38.2% रिट्रेसमेंट आने वाले वीक में देख सकते हैं, जो 23,630 के आसपास है। अब वो रेजिस्टेंस क्या है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 60 मिनट का चार्ट है। 60 मिनट के चार्ट पे जो मंडे का लो था, उसके बाद हमने ट्यूसडे को यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स आते हुए देखा था, जब वो गैप अप ओपनिंग हुई थी। और डेली पे जब नेगेटिव होता है आरएसआई और आवरली पे पॉजिटिव होता है, तो वो साइंस एक पुल बैक मूव के होता है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम चार्ट। हायर टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली है कंपेयर टू आवरली। इसीलिए प्राइमरी ट्रेंड देखें तो करेक्टिव फेज है, क्योंकि वहां पे हम मोमेंटम पॉजिटिव नहीं देख रहे। लेकिन जब आवरली पे पॉजिटिव है, इसका मतलब पुल बैक मूव है, और ये पुल बैक मूव फिलहाल तो और एक्सटेंड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लेवल्स वाइज देखें तो ये जो पूरा रिसेंट करेक्शन आया एक हफ्ते का 25,078 से लेके 23,916, उसके हमने रिट्रेसमेंट लगाए तो 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है 24,500 पे। कितना, 24,500। ये ब्लू मूविंग एवरेज जो आप देख रहे हैं, ये 89 EM है आवरली चार्ट पे, ये आ रहा है 24,440 पे। हम एक्जैक्टली 24,420 का हाई हमने फ्राइडे को लगाया, तो 24,440 का हाई, 24,500 50% रिट्रेसमेंट, 24,630 जो है वो 61.8% रिट्रेसमेंट है। सो आप देख सकते हैं हर 50 या 100 पॉइंट के डिफरेंस पे मार्केट्स में रिट्रेसमेंट है। इसीलिए आप देख रहे हैं हम गैप अप ओपनिंग हो रहे हैं, बट फॉलो अप स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्राइडे को यूएस मार्केट थर्सडे के रात को काफी अच्छा एक अपमूव हमने देखा, फ्राइडे को भी हमने गैप अप देखा। सो आइडियली अच्छी बाइंग होनी चाहिए थी, क्योंकि करेक्शन के बाद में गैप अप है, बट लेकिन वहां पे फॉलो बाइंग हमने नहीं देखी। स्टॉक्स में से भी मोमेंटम इतना ज्यादा बुलिश नहीं था, राइट। सो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हर 50-100 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को आ रहा है, और साइंस नहीं है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो गए, राइट। सो 24,500 ये इमीडिएट हर्डल है, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये सरपास होता है तो 24,630, अगर 61.8% भी निकल गया तो फिर हम मानेंगे कि यस मार्केट्स हैव रिज्यूम द अप ट्रेंड में भी। सो वहां पे फिर एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट फिर कर सकेंगे। बट एज ऑफ नाउ बॉटम पे पता नहीं चलता है कि मार्केट बॉटम हो गया, कुछ कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। कंफर्मेशन अब तक मिले नहीं है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलते तब तक इसको पुल बैक मूव मानेंगे। 24,500 24,640 ये दो रेजिस्टेंस लेवल से आने वाले वीक में मार्केट के। सपोर्ट की हम बात कर चुके हैं, 24,000 23,900 ये सपोर्ट है, ये टूटा तो 23,630 जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां तक का करेक्शन मार्केट्स में हो सकता है। आई होप दिस लेवल्स आर क्लियर, तो उसको ट्रैक कीजिएगा। अभी उसके अलावा हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स। ये हो गए निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस था, जो रिसेंट 1 अगस्त को हमने बात की कि 1 अगस्त को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया 25,000 के लेवल्स पे। वो फेज में देखी तो बैंक निफ्टी में नए हाईज नहीं बनाए। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई बना था 4 जुलाई को, 1 अगस्त को निफ्टी का हाई बनाया, बैंक निफ्टी का हाई 4 जुलाई को बना था। उसके बाद ये करेक्शन, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब देख सकते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी पे है। अब जो लास्ट वीक में हुआ है, लास्ट वीक का जो लो बना है वो एग्जैक्ट ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के डे का लो था, वहां से जो ऑल टाइम हाईएस्ट और इंडेक्स ने 4 जुलाई को किया है, उसका एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट है। और इसीलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट पे होल्ड किया है। इसीलिए आने वाले वीक में भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 50% रिट्रेसमेंट, जो 49,700 पे प्लेस्ड है। 49,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है, या 660 का आई थिंक लो मंगलवार को बनाया था ट्यूसडे को, तो 49,660 हम कंसिडर करते हैं वो लो ब्रेक होता है, तो फिर हम 61.8% तक रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, विच इज अराउंड 48,850, राइट। सो बैंक निफ्टी में फिलहाल
कंसोलिडेशन के साइंस है यहाँ पे भी, बट क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है तो देखिएगा आगे चल के वेदर ये ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड पे रोकिएगा, राइट। सो बट 49,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। डेली आरएसआई थोड़ा कर्व चेंज हो रहा है, बट अब तक कंफर्मेशन नहीं है पॉजिटिव क्रॉसओवर्स के बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। अगर मैं अवरली देखूं तो अवरली भी यहाँ पे जो ब्लू मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है वो अभी तक तो सरपास नहीं किया है। सो पुल बैक मूव आया है ओवरसोल्ड से, यहाँ पे साइंस मिले थे, बट लेकिन ब्लू मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए इफ आई जस्ट चेक द लेवल वो आ रहा है 50,865, 50,865, 51,000 ये रेंज है कि जहाँ पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। ये पास होता है 51,000 के ऊपर तो तेजी कीजिए, 51,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तो बेटर है कि वेट एंड वॉच मोड पे रखिए। देखिए अगर स्विंग लो जो लास्ट वीक का लो है ये ब्रेक होता है तो फिर 61.8% 48,860 के आसपास आएगा, वो लो के वहां पे देखिएगा स्टॉक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। निफ्टी बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंडेक्स हम लेंगे निफ्टी आईटी पे, क्योंकि आईटी इस वीक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स वहां पे नेस्डेक में हमने रिसेंटली करेक्शन देखा, हमारा आईटी सेक्टर इतना करेक्ट नहीं हुआ था रिसेंटली, अच्छा चला था इनफैक्ट इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद, और यहाँ पे ओवरबॉट सेटअप्स है, ये हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, ये करेक्शन के पहले इनफैक्ट कि आईटी में सेटअप्स ओवरबॉट जोन में निफ्टी आईटी का जो आरएसआई रीडिंग जो नीचे देख रहे हैं वो 95 96 के आसपास था, तो वहां से क्रॉस ओवर यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर आया। बट क्या ये डाउन ट्रेंड है? हमें नहीं लग रहा कि आईटी में कुछ बड़ा डाउन ट्रेंड आया है, बस काफी एक ओवरबॉट था, इसके लिए एक करेक्टिव फेज है। ये करेक्टिव फेज में ग्रीन मूविंग एवरेज और ब्लू मूविंग एवरेज ये दो सपोर्ट्स है। फिलहाल तो ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट कहां पर आ रहा है 37,755, ये वीक का लो कहां पर है जो पिछले मंडे को गैप डाउन हुआ था 37,830, सो ऑलमोस्ट वो 750 के आसपास को लो बना है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो शायद हम और डिप देखेंगे 36,750 36,800 तक, जहां पे काफी क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए रहेगा। सो फिलहाल निफ्टी आईटी इंडेक्स आल्सो इज इन करेक्टिव फेज, बट ये करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड है, इट्स नॉट अ डाउन ट्रेंड, क्योंकि वीकली चार्ट स्ट्रक्चर इतने खराब नहीं है, मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स में भी आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव है, मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स भी खराब नहीं है, बट यस शॉर्ट टर्म के करेक्शंस डेफिनेटली है जो टाइमिंग तो यहाँ पे रह सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में, राइट। आई होप अब हम सेक्टर वाइज एक एक सेक्टर देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर्स में कैसे चार्ट सेटअप्स है। ये आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का। सो एफएमसीजी इंडेक्स में नेगेटिविटी नहीं, जहां पे हम लोअर टॉप लोअर बॉटम की स्ट्रक्चर कुछ बड़े इंडेक्स में बात कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस में, एफएमसीजी इंडेक्स में ऐसे कोई लोअर टॉप लोअर, हाँ आरएसआई यहाँ से अगर पॉजिटिव क्रॉस होता है तो वापस एफएमसीजी स्टॉक चलेंगे, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एफएमसीजी इंडेक्स का पॉजिटिव है। फिर एक निफ्टी फार्मा, पिछले हफ्ते यही एक इंडेक्स था जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव व्यू दिया था जब हमने पिछले फ्राइडे को वीडियो किया था, राइट। सो पिछले हफ्ते फ्राइडे को मैंने कहा था कि फार्मा ही एक ऐसा इंडेक्स है जो पॉजिटिव लग रहा है, बाकी सब इंडेक्स पे डाइवर्जेंस हो रहा है या नेगेटिव क्रॉस हो रहा है। सो फार्मा ने इस हफ्ते अच्छे किया है, आई थिंक फार्मा अभी भी बुलिश है, अभी भी कोई नेगेटिव साइंस फिलहाल फार्मा पे डाइवर्जेंसेस वगैरह नहीं है, तो फार्मा रिलेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ आगे कंटिन्यू रख सकता है। ये निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहां पे भी आरएसआई फिलहाल तो नेगेटिव, नो पॉजिटिव साइंस, 24,800 24,800 इमीडिएट सपोर्ट। देन वी हैव निफ्टी मेटल इंडेक्स, ये आपके सामने निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट है। सो यहाँ पे भी देखेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स 8,800 का सपोर्ट, 8,800 से 8,700 ये सपोर्ट रेंज है निफ्टी मेटल इंडेक्स के, बट अगेन यहाँ पे लोअर लो बनाया है तो रेजिस्टेंस क्रॉस करने दीजिए 9300 का, उसके बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज फॉर्म जो हो रही है नीचे आप देख रहे हैं, ये जो लो था निफ्टी मेटल इंडेक्स में 23 जुलाई को 8964 का लो था, 23 जुलाई को आरएसआई रीडिंग 24 के थे, याद रखिए मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्राइस का लो 8964, आरएसआई 24, प्राइस ने यहाँ पे 5 अगस्त को नया लो बनाया 8797, पहला लो था 8964, अब का लो 8797, ऑलमोस्ट 8800, तो लोअर लो है। आरएसआई तभी कितना था 24 का, अभी आरएसआई यहाँ पे 30 का, यानी प्राइस ने नया लो बनाया है बट आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, तो इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, लेकिन वो फॉर्म हो रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म होगा जब ये ब्लू मूविंग एवरेज अगर आने वाले वीक में रेड मूविंग एवरेज को पॉजिटिव क्रॉस ओवर देता है। सो मेटल स्पेस में हम ये ध्यान रखेंगे कि वेदर वे पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रिगर होता है कि नहीं होता है, अगर ट्रिगर होता है तो मेटल स्टॉक्स में फिर एक तेजी रहेगी, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के अपट्रेंड के रिजम्पशन के साइंस नहीं है। अगर यहाँ पे साइन होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपट्रेंड के रिजम्पशन यहाँ से कर दिए तो हम शायद प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकता है, बट
क्योंकि मार्केट्स में अपट्रेंड के रिजम्पशन के साइन नहीं है, तो वेट करेंगे डेवलपमेंट्स चेंज होने का। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट, सो ये इंपॉर्टेंट लो। आरएसआई नॉट पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। उसके बाद आपके सामने निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, ऑयल एंड गैस इज डन वेल, बट यहाँ पे भी हमने देखा है कि या इट्स मोर इनटू कंसोलिडेशन फेज, टाइम वाइज करेक्शन। अब अच्छा है कि जो डाइवर्जेंस पॉइंट हुआ था ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस था, वहां पे करेक्शन आया, बट ग्रीन मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ है। 12,500 अभी हम क्लोजिंग है, 12,970, 970, 12,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके ऊपर वॉच आउट कीजिएगा। उसके ऊपर इंटैक्ट है, तब तक ऑयल एंड गैस में जो करेक्शन है वो टाइम वाइज करेक्शन, नॉट अ प्राइस वाइज करेक्शन। निफ्टी रियल्टी रिसेंटली वीकनेस थी, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखे कि जुलाई में ऑल टाइम हाई बने थे, वो क्रॉस नहीं किया। रियल्टी इंडेक्स में जून में ऑल टाइम हाई बने थे, उससे भी पहले 18 जून में ये ऑल टाइम हाई था, उसके बाद ये पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है आईटी रियल्टी इंडेक्स में। अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव क्रॉस आता है तो फिर रियल्टी स्पेस में ध्यान रखेंगे। ऑटो इंडेक्स करेक्शन हुआ है, ऑटो इंडेक्स सपोर्ट के आसपास आया है, 24,000 नीचे लोअर लेवल पे सपोर्ट है, 24,500 की रेंज में। तो यहाँ पे शायद एक ओवरऑल बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखी है ऑटो, कुछ ऑटो स्टॉक्स में 24,000 24,500 की रेंज में निफ्टी ऑटो इंडेक्स आता है, तो वहां पे अपमूव देखेंगे। निफ्टी मीडिया इंडेक्स, मीडिया इज इनटू अ कंसोलिडेशन फेज। रिलेटिवली इस हफ्ते कुछ मीडिया स्टॉक्स ने बेटर किया है, सो आई थिंक यहाँ पे भी ज्यादा मंदी नहीं लग रही है। मीडिया इंडेक्स में भी 2000 का सपोर्ट है, 2160 का रेजिस्टेंस है, जो भी साइड ब्रेकआउट आएगा फिर डायरेक्शन मूव स्टॉक में रहेगा। दिस इज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिसेंटली कंसोलिडेशन रहा, ब्लू मूविंग एवरेज इंडेक्स ने ब्रेक किया है, तो वापस हम जब ये ब्लू या ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक नहीं निकलते और आरएसआई पॉजिटिव क्रॉस नहीं होता है, तब तक पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी ज्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड नहीं है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से हम ब्रॉडर मार्केट्स के मोमेंटम चेक करते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स कैसे हुए। सो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी देखे ग्रीन मूविंग एवरेज, आई जस्ट ये वाला मैं हाइड करता हूँ, ये ग्रीन मूविंग एवरेज एग्जैक्टली एक डिप आया जहां पे ग्रीन मूविंग एवरेज पिछले हफ्ते में ये सपोर्ट बना है। सो अगेन पिछला वीक का लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे हम निफ्टी में देख रहे हैं, राइट, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। सो ये पूरे हफ्ते का लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब ये जो अपमूव आया, पुल बैक मूव आया है, मैं ये जो करेक्शन आया ये हाई टू लो अगर ज्वाइन करता हूँ तो इसका एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट फिलहाल हुआ है। सो 50% रिट्रेसमेंट पे भी कभी कभी रेजिस्टेंस ले जाता है, या फिर 61.8% रेजिस्टेंस जो 57,800 के आसपास है। सो ये हर्डल्स है मिड कैप के लिए भी। सो यहाँ पे भी आरएसआई पॉजिटिव अब तक क्रॉसओवर्स नहीं हुए, टर्न नहीं हुए। सो साइंस तो ये पुल बैक मूव के है, अप ट्रेंड के रिजम्पशन के साइंस फिलहाल मिड कैप इंडेक्स में भी नहीं है। सो मिड कैप इंडेक्स मतलब ब्रॉडर मार्केट्स का इंडेक्स ये रहेगा। सो ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को भी यही सलाह दे रहे हैं कि ये जो मार्केट आप पिछले हफ्ते में देखा है, करेक्टिव फेज काफी एंटिसिपेटेड था इसके लिए, क्योंकि इवेंट्स जो गए इलेक्शंस के डे के रिजल्ट से लेके अच्छा तेजी हमने देखा। इवन बजट डे के एक दिन का करेक्शन आया, फिर ऊपर आया, लेकिन नेगेटिव डाइवर्जेंस बना, करेक्शन की जरूरत थी, करेक्शन आया, बॉटम बन चुके हैं, करेक्शन खत्म हो चुका है, इसके साइंस अब तक नहीं है। 24,500, 24,630 ये दो रेजिस्टेंसेस है, ये क्रॉस हो गए तो फिर तेजी करिएगा, अदरवाइज तब तक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए 5 पैसा के नाम के, और वहां पे आप स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स देख सकते हैं, राइट। सो आज इस वेबिनार में मैं स्टॉक्स कवर नहीं कर रहा हूँ, यूजुअली मैं एवरी वीडियो में स्टॉक्स भी कवर करता हूँ, लेकिन क्यों पे मार्केट पे अब तक वो कॉन्क्रीट व्यू बना नहीं है कि यस वी हैव रिज्यूम्ड द ट्रेंड, दैट्स व्हाई आई वोंट रेकमेंड एनी स्टॉक्स और वी वोंट सी एनी स्टॉक्स इन दिस। सो इंडाइसेस हमने कवर किए, स्टॉक्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पे हम रेगुलरली रोज वेबिनार करते हैं 11:30 से 12 लाइव मार्केट में आधे घंटे का, वो देखिए। तो जो भी हमने इस वीकेंड के वीडियो में डिस्कस किया है उसका फॉलोअप हम डेली वेबिनार में करेंगे 11:30 से 12 बजे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है और मार्केट्स के व्यू आपके लिए काम आएंगे। बाकी तब तक थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस मत बनाइए जब तक हमको अप ट्रेंड का रिजम्पशन का साइन नहीं आता है, राइट। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लॉग आउट करने के पहले प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को, और हमसे जुड़े फिर से मंडे को हमारे लाइव मार्केट वेबिनार में। टिल देन, गुड बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.